Hello students, welcome to the second session of solid state. सेकेंड सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में. देर आर एक्चुअली 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. Already shown in these notes: ionic solid, covalent, that is atomic network solid, molecular solid and metallic solids. ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो क्लासिफिकेशन बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है. पहला कि इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ओके, पार्टिकल्स कौन से है, ठीक है ना. दूसरा, उनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, ठीक है, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. ये दो चीज़ों के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ है. ओके, अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, स्पेशली फॉर आयोनिक सॉलिड, सो आयनिक सॉलिड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल स्पेशली कैटायन और एनायन होंगे, ठीक है, कैटायन और एनायन होंगे. मतलब एक पॉजिटिव स्पेसिस होगा, एक नेगेटिव स्पेसिस होगा. मतलब ये क्या होंगे, आयन्स होंगे. आयनिक सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होंगे, आयन्स होंगे. नेक्स्ट थिंग, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है. क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बिकॉज हमें पता है कि अपोजिटली चार्ज स्पेसिस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है. सो देखो, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर कैटायंस एंड एनायंस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस. ओके, they are held by electrostatic force of attraction. Ionic crystals are hard and brittle. Ionic crystals are hard and brittle. Reason is that because electrostatic force of attraction is very strong. Okay, और इसके attraction strong होने की वजह से ये hard होते हैं, और hard होने की वजह से उनका melting point भी high हो जाता है, that is 600 डिग्री to 3000 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट इन लिक्विड और मॉल्टन स्टेट, ठीक है. मतलब अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हो या उसको मेल्ट करते हो, ऐसे सिचुएशन में ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. अदरवाइज इन सॉलिड स्टेट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. अब हम डायग्राम्स देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम आपको शो हो रही है. सोडियम आयन, दैट इज़ पॉजिटिव आयन, क्लोरीन, दैट इज़ नेगेटिव आयन, सोडियम, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. इस तरीके से अल्टरनेट वे से पॉजिटिव नेगेटिव आयन की अरेंजमेंट्स होती है. और ये एक साथ हेल्ड होने की रीज़न ये होता है कि इनके बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते रहता है, और ये बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से हेल्ड हो जाते हैं. ओके, अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे NaCl, K2SO4, CaF2 एक्सेट्रा. ओके, अब सेकंड सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड. अब कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो प्योरली न्यूट्रल एटम्स होंगे. जैसे आप देख सकते हो कि कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, अदर एटम्स आप देख सकते हो, हाइड्रोजन एटम्स है एक्सेट्रा. तो इस तरीके से प्योरली एटम्स होंगे. ओके, यहाँ पे आयंस नहीं होंगे जैसे आयनिक सॉलिड में थे. और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस के लिए काम कर रहा था, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड. अंडरस्टूड. मतलब हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. ओके, मतलब एटम एक दूसरे को जब हेल्ड हो गए, एक दूसरे को होल्ड करेंगे, उसके लिए उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. जैसे हमारे सामने डायग्राम है, अब इस डायग्राम को देख सकते हैं. जैसे ये कार्बन और ये कार्बन एटम एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है बाय यूजिंग दिस बॉन्ड, और ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है. इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग को यूज़ करके ये सारे एटम एक दूसरे को बॉन्डेड होते हैं, ठीक है. और ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो सॉलिड्स फॉर्म होते हैं, ये सॉलिड भी बहुत ही हार्ड और रिजिड होते हैं, ठीक है. सो वन बाय वन इनके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे कि कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स आर एटम्स. ओके, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दे आर हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा.
Covalent crystals are very hard and rigid. Okay, they have a high melting point 1200 to 4000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे जैसे डायमंड है, ग्राफाइट है, SiO2 है, ब्रोमोन नाइट्राइड है, कार्बनडम है. तो इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हैं. अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सो डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मोस्टली हमारे जो सेल के अंदर जो ड्राई सेल्स हम लोग यूज़ करते हैं बैटरी टॉर्च वगैरह में, वहाँ पे जो सेल यूज़ किया जाता है उसके अंदर एक ब्लैक कलर का रॉड होता है, वो ग्राफाइट रॉड होता है. तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और वो कार्बन कंपाउंड ही है. जैसे आपको पता होगा कि दीज आर दी एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरेंस. ओके ओके. थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो है मोलिकुलर सॉलिड. मोलिकुलर सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोलार होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं नॉन पोलार होते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है. अगर हमारा मॉलिक्यूल पोलार है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो डाइपोल अट्रैक्शन होगा. ठीक है. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि पोलार मॉलिक्यूल किसे कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल HCl. अब इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इस ऐसे सिचुएशन पे मॉलिक्यूल्स के ऊपर दो पोल फॉर्म होते हैं. एक होता है पॉजिटिव पोल और एक होता है नेगेटिव पोल. और ये अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे दो पोल्स अगर फॉर्म होते हैं, अपोजिट पोल फॉर्म होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलार मॉलिक्यूल. ठीक है ना. और पोलार मॉलिक्यूल्स के बीच में ही डाइपोल अट्रैक्शन होता है. व्हाट इज़ डाइपोल अट्रैक्शन? डाई मीन्स व्हाट? टू. पोल मीन्स व्हाट? लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स. जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में टू पोल्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, उन्हीं के बीच में डाइपोल अट्रैक्शन होता है. अब उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि HCl है, दूसरा HCl मॉलिक्यूल इसको होल्ड करेगा, देन थर्ड HCl मॉलिक्यूल, इसी तरीके से नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे. तो यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है इस हाइड्रोजन के साथ में अट्रैक्शन शो करेगा. रीज़न क्या है? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये अट्रैक्शन क्रिएट होगा. इसी अट्रैक्शन को कहा जाता है डाइपोल अट्रैक्शन, जो मोस्टली हमें पोलार मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं. अब अगर हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलार है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल है, और अगर वो नॉन पोलार है तो वहाँ पे लंडन फोर्स वर्क करता है. क्या करता है? लंडन फोर्स वर्क करता है. अंडरस्टूड. सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए हम देखेंगे लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा. और ये स्पेशली लंडन फोर्स जो होता है वॉल ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर काम करता है. ठीक है. और तीसरा अट्रैक्शन जो स्पेशली दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है उसे समझेंगे. ठीक है. नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम किसी अदर एटम से अटैच है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे कहते हैं ऐसा हाइड्रोजन जो फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है. ये हाइड्रोजन एटम्स पार्शियल अट्रैक्शन शो करते हैं. ठीक है. और इस पार्शियल अट्रैक्शन को ही कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे कि हमारे पास दो HF मॉलिक्यूल है, एक सॉलिड HF के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ HF मॉलिक्यूल है. सो ये वाला हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ में पार्शियल अट्रैक्शन शो करेगा और इसी अट्रैक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अंडरस्टूड. और इसी अट्रैक्शन की वजह से ही ये एक दूसरे को होल्ड करते हैं. बट ये तीनों अट्रैक्शन चाहे डाइपोल या लंडन फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तीनों अट्रैक्शन वीक होने की वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं. अब आते हैं नोट्स की तरफ, एक एक पॉइंट्स उसका डिस्कस करते हैं. द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स और अनबॉन्डेड सिंगल एटम ऑफ सेम सब्सटेंस. दे आर हेल्ड बाय डाइपोल अट्रैक्शन, लंडन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स. उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन हैं. ठीक है. दे आर सॉफ्ट बिकॉज ऑल अट्रैक्शंस आर वीक, तो इसके लिए सॉफ्ट होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा उसका? लो होगा. और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. ठीक है. अब हम फोर्थ टॉपिक जो होगा, फोर्थ टाइप्स. पहला हमने देखा था आयनिक सॉलिड,
सेकेंड वन हमने देखा कोवेलेंट सॉलिड, थर्ड वन हमने देखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनके पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन कौन सा है, स्पेशली इसी के ऊपर डिस्कशन होगा। एंड मेटालिक सॉलिड इज़ द लास्ट सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मेटालिक आयंस होंगे इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे समझ लो कि हमारे पास एक मेटल प्लेट है और उसका एक क्रिस्टल हमारे पास है, जैसे आयरन है। ओके, एक आयरन की प्लेट है, जैसे इसके अंदर हो गए आयरन्स के आयंस, इनके ऊपर पॉजिटिव प्लस या पॉजिटिव +2 या +3 चार्ज होगा। ओके, इस तरीके से आयंस यहाँ पे होंगे जिनके ऊपर चार्ज होगा। ओके, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क आता है कि बोथ आर कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो इनके बीच में रिपल्शन क्यों नहीं होता। अगर दोनों स्पेसिस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किए हुए हैं तो इनके बीच में रिपल्शन ऑब्वियसली बनता है। बट जैसे कि हमने कहा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्पेशली द मेटालिक आयंस एंड दे इमर्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो रेडिश पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा रेडिश पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो करता है। इट्स लाइक अ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको आप इलेक्ट्रॉन सी भी कह सकते हो कि जैसे इसके अंदर ये आयरन का आयन, ये आयरन के आयंस जो है इसके अंदर इमर्स है किसके अंदर, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गैस स्टेट में। इलेक्ट्रॉन्स किस स्टेट में होते हैं, गैसीय स्टेट में होते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करती है, और इसके वजह से ये दो सेम चार्ज कैरी करने वाले आयंस के बीच में रिपल्शन फॉर्म नहीं होता। ठीक है, वन मोर थिंग कि इलेक्ट्रॉन्स गैसीय स्टेट में होने के वजह से ये बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी कैरियर बनते हैं। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगर कभी भी आप इसके ऊपर कि हमारे पास अगर एक मेटल रॉड है और यहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो दोनों एंड्स पे, तो ये कभी यहाँ पे ब्रेक नहीं होता। रीज़न क्या है, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन द बोथ एंड, ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गैसीय स्टेट में होने की वजह से जैसे ही फोर्स अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं बिकॉज वो गैसीय स्टेट में है, और आपका मेटल जो है ब्रेक होने के बजाय बेंड हो जाता है। ओके, ये क्या होगा, आपको बेंड होते हुए मिलेगा, ब्रेक नहीं होगा। ओके, अब वन बाय वन इसके टॉपिक्स देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मेटालिक आयंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे डायग्राम मैंने बताई है सोडियम मेटल्स की। दे आर हेल्ड बाय मेटालिक बॉन्ड्स, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड्स। मेटालिक बॉन्ड मीन्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन। दे आर वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। अगर हम देखेंगे सॉफ्ट टू हार्ड का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ मेटल्स हमारे लिक्विड स्टेट में भी है, जैसे कि मर्क्यूरी है, मोस्ट ऑफ मेटल हमारे सॉफ्ट भी है। ओके, लाइक सोडियम, पोटेशियम, और बहुत सारे मेटल्स हमारे हार्ड है लाइक टंगस्टन। ओके, तो इसके लिए वेरिएबल लिखा है सॉफ्ट टू हार्ड। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा 3400 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग फ्रॉम -39 डिग्री, बिकॉज सम मेटल्स आर ऑब्जर्व इन लिक्विड स्टेट ऑल्सो। ओके, सो नाउ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एक्चुअली, और एग्जांपल्स में आप नंबर ऑफ मेटल्स मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 मेटल्स का डिस्कशन किया है, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। और इनका क्लासिफिकेशन का मेन बेस जो हमने कंसीडर किया है, एक था पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन। जैसे कि आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन, कोवेलेंट में एटम्स थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जैसे पोलर, नॉन पोलर थे, और मेटालिक सॉलिड्स में मेटल्स थे। ओके, इसमें आपको क्या देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शंस कौन से हैं, पार्टिकल्स कौन से हैं और इनके एग्जांपल्स। एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको स्पेशली इनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है।